आपने कैमरे तो कई बार देखे होंगे और अपने फोन के कैमरे को कई बार इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी 3000 किलो भारी कैमरे के बारे में सुना है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने इससे पहले ऐसे किसी भी कैमरे के बारे में नहीं सुना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरा को डिजाइन किया गया है। हैरानी वाली बात तो ये है कि इस कैमरा को रेगुलर फोटोज नहीं बल्कि अंतरिक्ष की फोटोज लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से यह कैमरा काफी सुर्खियों में है और इसके बारे में जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज के इस साइंस न्यूज एपिसोड में हम आपको इस कैमरा के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही में एक ऐसे ज्वालामुखी के बारे में भी बताएंगे जो मंगल पर डिस्कवर किया गया है। उस ज्वालामुखी की हाइट माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है और वह करीब 450 किलोमीटर चौड़ा है। आज का यह साइंस न्यूज एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, न्यू वोल्केनो फाउंड ऑन मार्स। मंगल को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सतह के लाल रंग के पीछे आयरन ऑक्साइड का हाथ है। ये वही कंपाउंड है जिसे आमतौर पर जंग कहकर बुलाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब मंगल ब्राइट रेड हुआ करता था। उस समय मंगल की सतह पर कई सारे ज्वालामुखी मौजूद हुआ करते थे जो समय समय पर फटते रहते थे। आज वह सारे ज्वालामुखी शांत पड़ चुके हैं, लेकिन उनके अवशेष अभी भी मौजूद हैं। पिछले 20 सालों से मार्स नासा का मेन फोकस बना हुआ है। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि इस सेंचुरी के अंत तक हम इंसान मंगल पर रहना शुरू कर देंगे। मंगल पर रिसर्च एंड डिस्कवरी करने के लिए वह तरह तरह के स्पेसक्राफ्ट्स सेंड करते रहते हैं ताकि यूजफुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके। नासा के एक ऐसे ही बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट का नाम है मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर होता है, यह एक ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है। यह मंगल के ऑर्बिट में रहकर उसका चक्कर लगाता है और वहीं से पूरे ग्रह को ऑब्जर्व करता है। हाल ही में इस स्पेसक्राफ्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन डिस्कवरी की है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। रिकॉनिसेंस ने मंगल के इक्वेटर पर एक डेड वोल्केनो की खोज की है। यह ज्वालामुखी करीब 450 किलोमीटर चौड़ा और 9000 मीटर ऊंचा है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है और यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह ज्वालामुखी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इससे हमें मंगल के पास्ट वाटर से जुड़ी जानकारी मिलेगी। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस वोल्केनो से निकलने वाले मैटर के नीचे काफी सारे वाटर क्रिस्टल्स मौजूद हो सकते हैं। उन वाटर क्रिस्टल्स को स्टडी करके मंगल के पास्ट ओशंस एंड रिवर्स के बारे में जाना जा सकता है। नासा मंगल के पास्ट से जुड़ी हर पॉसिबल जानकारी को इकट्ठा करना चाहता है। यही कारण है कि हाल ही में लॉन्च हुए परसिवरेंस रोवर और उससे पहले लॉन्च हुए क्यूरियोसिटी रोवर का मुख्य मकसद मंगल पर पानी ढूंढना था। सीधी सी बात है कि यहाँ पानी अब लिक्विड रूप में नहीं मौजूद है। इसका एक बड़ा हिस्सा मंगल के पोल्स पर प्रेजेंट है, जिनकी तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस न्यू वोल्केनो को स्टडी करने से वैज्ञानिकों को काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। यह ज्वालामुखी इतना नया है कि अभी तक इसके ऑफिशियल नाम को भी डिसाइड नहीं किया गया है। वैसे अगर आपको इसका नामकरण करने का मौका दिया जाए तो आप क्या नाम चूज करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, अ कार साइज्ड एस्टेरॉइड पास्ड बाय अर्थ एंड साइंटिस्ट्स डिडंट नो अबाउट इट। अंतरिक्ष में कई तरह के पत्थर मौजूद हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। इनमें से एस्टेरॉइड्स यानी उल्कापिंडों को सबसे खतरनाक माना जाता है। ऑलमोस्ट हर महीने वैज्ञानिक एक नए एस्टेरॉइड को डिस्कवर करते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि यह डिस्कवरी तभी होती है जब वह एस्टेरॉइड पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरता है। पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाले एस्टेरॉइड्स को नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। इनमें से सभी एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के लिए एक पोटेंशियल खतरा होते हैं, लेकिन इनके टकराने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। पास्ट में ऐसे एस्टेरॉइड्स को भी रिकॉर्ड किया जा चुका है जो सीधा पृथ्वी से आकर टकरा गए थे। इनमें से कुछ के बारे में तो वैज्ञानिकों को कोई अंदाजा भी नहीं था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही एस्टेरॉइड की डिस्कवरी की है। 2024 GJ2 नाम का यह एस्टेरॉइड 9 अप्रैल को खोजा गया था और 11 अप्रैल को यह पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरा था। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच के दौरान यह पृथ्वी से मात्र 19,000 किलोमीटर दूर था। यह डिस्टेंस सुनने में भले ही बहुत ज्यादा लगे, लेकिन असलियत में यह बहुत कम है। नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स की डिस्टेंसेस को चांद की डिस्टेंस से कंपेयर किया जाता है। हमारा चांद हमसे करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एस्टेरॉइड हमारे कितना नजदीक था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एस्टेरॉइड का साइज 2.5 से 5 मीटर के बीच था। इतने कम साइज के एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। अगर ये हमारी पृथ्वी से टकरा भी जाता तो वायुमंडल में ही इसका द एंड हो जाता।
करंटली 2024 GJ2 हमसे दूर जा रहा है। अगली बार इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच 2093 में होगी, जब यह पृथ्वी से 2 लाख किलोमीटर दूर होगा। इन एस्टेरॉइड्स को वैज्ञानिक ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यही कारण है कि इन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। फिलहाल तो वैज्ञानिकों की नजरें कोमेट पोन्स ब्रूक्स पर टिकी हुई हैं। 30,000 किलोमीटर चौड़ा यह कोमेट पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसे बिना किसी टेलीस्कोप के भी आसमान में देखा जा सकेगा। अगर आप इसके बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे अप्रैल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर 3, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा टू टेक फोटोज ऑफ द यूनिवर्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी एंड मिल्की वे। चिली में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरा को सेटअप किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल अंतरिक्ष की तस्वीरें लेने के लिए किया जाएगा। आपके स्मार्टफोन में भी कई कैमरे लगे होंगे जिनका रेजोल्यूशन 10 से 200 मेगापिक्सल्स के बीच में होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डिजिटल कैमरा का रेजोल्यूशन 3200 मेगापिक्सल है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि हमारी आंखें 586 मेगापिक्सल में दुनिया को देखती हैं। लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम यानी LSST नाम के इस कैमरा को मिल्की वे, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। यह ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रीम क्लैरिटी के साथ देख सकता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसके द्वारा कैप्चर की गई तस्वीरों को सिर्फ पावरफुल HD स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। यह इतना पावरफुल है कि यह 20 किलोमीटर दूर से भी एक गोल्फ बॉल को बिल्कुल क्लियरली कैप्चर कर सकता है। इसकी यही क्लैरिटी इसे इतना खास बनाती है। इस डिजिटल कैमरा में एक 5 फुट चौड़ा प्राइमरी लेंस लगाया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लेंस है, जिसे डेवलप करने में करीब 20 सालों का समय लगा है। पिछले 20 सालों से वैज्ञानिक इस कैमरा पर काम कर रहे थे और अब यह फाइनली रेडी हो चुका है। फिलहाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के अंत तक इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा और यह अंतरिक्ष की तस्वीरें लेना शुरू कर देगा। डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी दो बहुत ही मिस्टीरियस सब्सटेंस हैं। ये हमारे यूनिवर्स का 96% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के पास इनसे जुड़ी कोई भी सॉलिड जानकारी नहीं है। LSST के पावरफुल लेंस का इस्तेमाल करके इनकी मिस्ट्री से पर्दा उठाने की कोशिश की जाएगी। पिछले ही साल यानी 2023 में ESA ने भी एक टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। यूक्लिड नाम के इस टेलीस्कोप का मकसद भी डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी को ही स्टडी करना था, लेकिन यह एक स्पेस टेलीस्कोप था, यानी यह अंतरिक्ष में मौजूद रहकर चीजों को स्टडी करता है। LSST एक ग्राउंड बेस्ड डिजिटल कैमरा है। इसे चिली के एक ऊंचे पहाड़ पर सेटअप किया गया है ताकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को कैंसिल किया जा सके। आने वाले समय में हमें इस कैमरा से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती रहेगी। उनसे अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग साइंस न्यूज। आपको इनमें से सबसे अच्छी न्यूज कौन सी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।